नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज बात करेंगे भाषा के बारे में। भारत में भाषा को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आजकल। भाषा के बारे में आज क्यों मैंने टॉपिक छेड़ा है वो यह बात है कि दक्षिण भारत में पहले उठता था बहुत ज़्यादा कि हिंदी नहीं सीखेंगे, हिंदी के बारे में उल्टा उल्टा बोल दिया या दूसरा। अब तो वहाँ के वो मुख्यमंत्री है, उसने हिंदू धर्म के बारे में भी ये बोलता है, देवी देवता के बारे में भी कुछ बोल दिया था। और हिंदी के बारे में तो वो बोलते ही रहते हैं। पॉलिटिक्स ऐसी ही चीज़ है, भाषा का कोई लेना था नहीं, फिर भी वहाँ पर हिंदी को तो बीजेपी ने अभी कुछ निकाला था कि NCERT मतलब 10वीं 12वीं कक्षा तक सभी में को हिंदी पढ़नी है, हिंदी एक भाषा के तौर पे रहेगी। तो उसमें ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती हिंदी रखी है, अपनी मातृभाषा इंग्लिश और हिंदी, हिंदी नहीं तो दूसरी कोई और भाषा भारत की, मतलब एक भाषा और भारत की आपको सीखनी है। मतलब किसी भी वो हो सकते हैं, हमारी 23 भाषा 22 भाषा हो उसमें से, संविधान में जिसको ज़्यादातर मान्यता दी रखी है उनमें से। बाकी भारत में तो हज़ारों भाषा है, अगर हर प्रांत में देखें तो अलग अलग राज्य में तो है ही, लेकिन एक राज्य में भी काफ़ी सारी भाषा बोली जाती है अलग अलग विस्तार में। हमारे यहाँ गुजरात में काठियावाड़ी हो सकती है, अगर सिटी में जाए तो वहाँ पर थोड़ी अपनी शुद्ध भाषा है। काठियावाड़ में काठियावाड़ी मतलब नॉर्मल गुजराती भाषा बोली जाती है, कुछ शब्द काठियावाड़ी देसी शब्द होते हैं हमारे इलाके के। अब कच्छ में चले जाओ तो वहाँ कच्छी वगैरह बोलते होंगे। दूसरे भारत में अगर थोड़ा जाओ तो वहाँ पर बनारस में बनारसी थोड़ा ऐसा हम कहते हैं ना कि ऐसी भाषा उनकी होती है। मतलब हमारे बनासकांठा है, वहाँ पर उनकी थोड़ी ऐसे, सूरत के साइड और नीचे अगर भारत में जाओ मुंबई के पास तो वहाँ पर थोड़ी अलग भाषा देखने को मिलती है। और गुजरात महाराष्ट्र एक ही थे, लेकिन दोस्तों मराठी लिखने में हिंदी जैसी ही है और गुजराती में समझ आती है, लेकिन मराठी मुझे समझ में दोस्तों थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन बोल नहीं सकते ज़्यादा। थोड़ी पूरी विचित्र भाषा बन गई, मुझे ऐसा नहीं लगता था। हिंदी आती है पूरी तरह से मुझे, गुजरात में हूँ तो हिंदी पूरी ये बहने लगती है ऐसे, गुजराती हिंदी। ये दोनों देवनागरी लिपि से जुड़ी हुई है, मराठी भी शायद देवनागरी से ही जुड़ी हुई है, तो ऐसा है। तो और कोई भाषा भी है जो देवनागरी से बहुत जुड़ी हुई, ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आगे बात करेंगे हम उसके बारे में भी। लेकिन दक्षिण भारत में थोड़ा देखने को मिलता था भाषा को लेके। उनके दोस्तों नेता के बच्चे हैं वो वो है ना, वो हिंदी भाषा में पढ़ते हैं, मतलब हिंदी भाषा सीखते हैं, समझते हैं। उनको भी जो नेता है उनको भी आती होगी, वैसे तो नेता अनपढ़ होते हैं लेकिन उनको भी आती होगी। लेकिन वो आप जैसे मध्यम वर्गीय, हम जैसे मध्यम वर्गीय लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप हिंदी मत सीखिए। क्यों भाई? भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। अगर आपको चुनाव लड़ना है, आपको यूट्यूब पर भी ये मेरा वीडियो है, आपको वीडियो डालना है तो आपको हिंदी आती होगी, तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लोग देखेंगे। अगर आप अपनी मातृभाषा में बनाएंगे कितने लोग देखेंगे? आपने अपने राज्य में जितने लाख होंगे, जितने लोग होंगे वही देखेंगे ना, 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ लोग। आपके राज्य में कितना हो सकता है? उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश की कोई भाषा हो तो कितने लोग देखेंगे? 30 करोड़, सबसे बड़ा राज्य है फिर भी। पूरे भारत में कितने लोग हैं? 140 करोड़ 150 करोड़, 150 60 करोड़ से ज़्यादा है। वस्तु गणतरी नहीं हुई लेकिन दोस्तों 150 करोड़ से ज़्यादा है। ये लोग तो 140 करोड़ ही बोलते हैं। झूठ मत बोलो नेता, तुम लोग इतना तो मत गिरो। तुमको क्यों पता है 150 करोड़ हो चुके हैं? वस्तु गणतरी भी चालू हो चुकी है, सब बोलते हैं, लेकिन कब होती है पता नहीं। 150 करोड़ से ऊपर आएंगे दोस्तों, देखना मेरा पक्का हिसाब है। 160 तक पहुँच जाए तो मुझे लगता है कितना समय से जनसंख्या नहीं होती। ये चूल्हा आंकड़ा देख के क्या दिलासा देनी है? वो तो कम ही बताएंगे, उनको मंत्री को क्या है, प्रधानमंत्री भी हो या कोई भी हो 140 ही बोलेगा, है 150 वो मुझे पक्का है दोस्तों। और झोल करे या कुछ भी करे, लेकिन वस्तु गणतरी तो झूठ नहीं होगी, आ जाएगी, सही होगी वो 150 करोड़ से ऊपर ही निकलेगी। मुझे तो 160 लग रही है, 55 60। 150 करोड़ तो फिक्स है ही मेरे तरफ से, ये मान लो। अभी 145 करोड़ कोई लोग बोलते, लेकिन 140 बोलते हैं। 150 से ऊपर ही बोलो आप, 150 करोड़ भारतीय। तो नेता का ये है दोस्तों, आप समझिए आप अपने ओर से। और हिंदी आपको आती है आपके विषय में, आपके राज्य में, तो सीखिए, कोई बात नहीं। क्योंकि अगर आपको हिंदी आती होगी दोस्तों तो आपका ही फ़ायदा होगा उसमें, दूसरा कोई बात नहीं है। आप हिंदी की वीडियो देख सकते हैं, पिक्चर हिंदी में आती है, गीत सबसे ज़्यादा हिंदी में वायरल होते हैं। आप यूट्यूबर भी बनेंगे तो हिंदी भाषा में वीडियो बनाएंगे तो आप ज़्यादा वायरल होंगे। अगर ऐसा करना है तो ऐसा हो सकता है। हिंदी में इंग्लिश में बनाएंगे तो आप पूरा विश्व देखेगा, लेकिन आपकी रीच वहाँ तक जाती है मेरे तक, और दूसरे राज्य में वो देश में बताएंगे, लेकिन भारत में तो पहुँच जाएगी। मैं गुजरात से हूँ दोस्तों, मैं गुजराती में ये वीडियो बना सकता था भाषा के बारे में, मेरे गुजराती लोग देखेंगे। और कोई हिंदी भाषी होगा, उसको गुजराती आती होगी, समझता होगा थोड़ी, तो वो देखेगा। कौन देखेगा फिर? अमेरिका वाला तो नहीं देखेगा, तमिलनाडु वाला भी गुजराती नहीं देखेगा, समझ में नहीं आती होगी। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं आती होगी, लेकिन कुछ लोग आते हो देखेंगे। कितने लोग होंगे? 5 25 20 50 100 लोग,
तो चलो, गुजरात में दोस्तों 6 करोड़ की जनसंख्या है, अभी मुझे लगता है 7 करोड़ से ऊपर हो चुकी होगी। तो मैं गुजरात में अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, गुजराती में वीडियो डालूंगा, कितने लोग देखेंगे? मेरे 7 करोड़, मेरे राज्य के सभी एक तो गिन लूँ तो मैं सब्सक्राइबर 7 करोड़ लोग देखेंगे ना सबसे ज़्यादा। और पूरे भारत में अगर मैं हिंदी में डालूँ वीडियो, सबसे ज़्यादा हिंदी देखी जाती है, तो कितने लोग होंगे? 150 करोड़ मेरे पास सब्सक्राइबर होने की क्षमता होगी। हालांकि सभी के पास फ़ोन नहीं होंगे, लेकिन यूट्यूब अगर यूज़ करते हैं लोग तो 50 करोड़ से ज़्यादा भारत में यूज़ करते हैं लोग यूट्यूब। 50 करोड़ तो मैं अगर देखूँ तो ऐसा हो सकता है। टी सीरीज़ हिंदी में है दोस्तों, कितने हैं? 30 करोड़ है ना सब्सक्राइबर। तो अगर मैं हिंदी में बनाऊंगा गुजराती की जगह, मैं हिंदी में बना रहा हूँ अभी, मेरे 30 करोड़ तो हो सकते हैं ना, अगर सब सुने तो हिंदी वाला है। भले वो गाना का चैनल है, मैं 20 करोड़ तक तो पहुँच सकता हूँ ना। साउथ वाले हेलो गाना सुन लेते होंगे, लेकिन ये बड़े वीडियो है, नहीं देखना होगा या कुछ भी होगा तो ज़्यादा पहुँच दूँगा ना मैं पूरे देश में। तो आपको ज़्यादा समझ चाहिए, ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आपको वो करना पड़ेगा। मेरा दोस्तों अंग्रेज़ी से बहुत विरोध रहा है। अंग्रेज़ी मुझे आती नहीं थी, वो भी है शिक्षक अच्छे से पढ़ाते नहीं ज़्यादा, समझा देते थे ऊपर ऊपर से। मुझे अंग्रेज़ी आज भी बोलनी लिखनी ज़्यादा नहीं आती है, स्पेलिंग सभी मिस्टेक होती है। हाँ, नॉर्मली अगर थोड़ा शब्द बोल सकते हैं हम सभी, लेकिन पूरी तरह से इंग्लिश बोलना लिखना नहीं आता मुझे आज भी। स्पेलिंग भी पूरा नहीं लिख पाता हूँ मैं सही से, लंबा चौड़ा। लेकिन मैंने अपने जीवन का एक निश्चय धैर्य कर लिया है कि इंग्लिश के बिना भी जीवन सफल बनाऊंगा या कुछ करके दिखाऊंगा।